तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। कार्तिकेय 2 भाई देखो ये फिल्म बहुत ही कम बजट में बना था और बहुत बड़ा सक्सेस हासिल किया था। अब इसके ऊपर पैसा कम लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर मेहनत भी कम लगा है, नहीं भाई इसके ऊपर मेहनत बहुत लगा है। डायरेक्टर ने बहुत रिसर्च किया है, उसके बाद जाके ये फिल्म बनाया है, तभी तो ऑडियंस को ये इतना पसंद आया यार और ये फिल्म सुपरहिट हुआ। खैर इसके अंदर बहुत सारे हिडन डिटेल्स और रेफरेंस तो है, पर उन सबको देखने से पहले हमें इसका स्टोरी को समझना होगा। कार्तिकेय 2 का स्टार्टिंग में जो स्टोरी दिखाया गया उसके पीछे का कहानी क्या था, श्री कृष्ण को तीर कौन मारा, क्यों मारा, द्वारका में सुनामी क्यों आया, प्रोफेसर रंगनाथ राव कौन था, ऐसे बहुत कुछ बातें हैं जिसे कि हमें पहले डिकोड करना चाहिए, उसके बाद जाके हिडन डिटेल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। तो चलो पहले इन सारी बातों को डिकोड कर लेते हैं, उसके बाद जाके हिडन डिटेल्स के बारे में सोचते हैं। पहले ये तीर, श्री कृष्ण के उंगली में ये तीर लगते ही द्वारका में सुनामी क्यों आ जाती है? क्योंकि भाई श्री कृष्ण के पैर में वो तीर लगते ही श्री कृष्ण ये धरती छोड़ देते हैं, और जब वो ये धरती छोड़ देते हैं तो उनके अवतार के साथ उनका बनाया हुआ द्वारका का भी अंत हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्री कृष्ण को एक बार श्राप मिला था। जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ तो हस्तिनापुर की रानी गांधारी अपने सारे पुत्रों को खोने के दुख में क्रोधित होकर श्री कृष्ण को एक श्राप दिए कि आपकी मृत्यु हो जाए। और जैसे कि महाभारत युद्ध शांतिपूर्ण तरीके से टाला जा सकता था, फिर भी अपने कुरु पांडव भाई भाई के बीच युद्ध कराकर मेरे सारे पुत्रों को मार डाला, वैसे ही आपके भी यादव वंश एक दूसरे से लड़कर मारे जाए। जैसे मेरे नगरी अभी दुख में डूबा हुआ है, वैसे ही तुम्हारे नगरी भी समुद्र में डूब जाए, द्वारका में सुनामी आ जाए, ऐसा ही कुछ। और वैसे तो गांधारी क्रोध में आकर ये श्राप दे देते हैं, पर जब उनका क्रोध शांत होता है तो वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। लेकिन श्री कृष्ण गांधारी के वचन को सम्मान करते हैं और वो उस श्राप को ग्रहण कर लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है हम जानते भी है कि यदुवंश एक दूसरे के साथ लड़कर मारे जाते हैं और द्वारका भी समुद्र में डूब जाता है। हाँ, पर यहाँ एक सवाल उठता है कि भले ही गांधारी का श्राप पूरा हो जाए और द्वारका में भी बाढ़ आ जाए, लेकिन यादव वंश आपस में क्यों लड़ने लगेंगे? और श्री कृष्ण के उंगली में वो बस एक छोटा सा तीर लगने से वो क्यों इस धरती को छोड़ देंगे? तो भाई देखो यहाँ एक और कारण है जिसके की वजह से यादव वंश सब आपस में लड़ने लगते हैं और श्री कृष्ण के उंगली पर एक छोटा सा तीर लगने पर भी वो इस धरती से शरीर त्याग के चले जाते हैं। एक बार होता कुछ ऐसा है कि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ, नारद जैसे महान ऋषि तीर्थ यात्रा पर थे। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के बाद वे भगवान कृष्ण और बलराम से मिलने के लिए द्वारका गए। तो वहाँ श्री कृष्ण के बेटे सांबा अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुनि ऋषियों के साथ शरारत करने का एक प्लान बनाया और वो अपने दोस्तों के साथ खुद एक गर्भवती महिला के रूप में जाकर उनसे भविष्यवाणी करने को कहा कि उसे लड़का होगा या लड़की। अब जब मुनि ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सच को देखा कि ये लोग उनके साथ शरारत करके उनका अपमान कर रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गए और क्रोध में ऋषियों ने उन्हें यह कहते हुए श्राप दिए कि विषधारी बालक, तू एक लोहे की मुसल को जन्म देगा जो पूरी यादव वंश को नष्ट कर देगा। और भाई यही श्राप से वो एक और कारण का जन्म स्टार्ट होता है। गांधारी का दिया हुआ श्राप लागू हो जाता है और श्री कृष्ण जी को वो तीर भी लगता है। अब जब ऋषियों ने सांबा को श्राप देके चले जाते हैं तो उसके अगले ही दिन ऋषियों का श्राप सच हो जाता है। तो यादव क्या करते हैं कि उस लोहे की मुसल को समुद्र तट पर ले जाते हैं और वहाँ उसे पीस पीस के उसका चूर्ण बना देते हैं। आखिर में बाकी जब एक छोटा सा टुकड़ा बचता है तो ये क्या कर लेगा बोल के उसे समुद्र में फेंक के चले आते हैं। तो अब उस लोहे का पाउडर पानी में मिल गया और जाके द्वारका के सुंदर तट पर जमा हो गया। अब जहाँ ये पाउडर जमा हो गया वहाँ उस पाउडर से बहुत सारा घास उगाया और जो एक छोटा सा टुकड़ा को पानी में फेंक दिया था उसे एक मछली ने निगल लिया। और वैसे तो यहाँ सब समझ रहे थे कि खतरा टल गया, पर यहाँ किसी को खबर नहीं था कि अभी तो अंत का आरंभ हुआ है। श्री कृष्ण को सब पता था क्या कैसे होना है, इसलिए वो कुछ दिनों बाद सबको एक तीर्थ यात्रा में जाने को कहते हैं। तो सारे यादव मिलकर बिना अस्त्र शस्त्र के वहाँ उस समुद्र तट पर जाते हैं जहाँ उस मुसल के पाउडर से बना घास उगा था। तो यहाँ सारे लोग शराब पिए हुए थे और पूरी तरह से होश भी खो बैठे थे। ऐसे में सात्यकी और कृत्यवर्मा के बीच एक बहस होता है और वो बहस पूरे यादव वंश को नष्ट कर देता है। नशे में सब लोग आपा खो बैठते हैं और वो लड़ने लगते हैं। अब यहाँ तो ये लोग अस्त्र वगैरह कुछ लाए ही नहीं थे। तो यहाँ होता कुछ ऐसा है कि वो जो मुसल का पिसा हुआ पाउडर पानी में मिलकर यहाँ इस तट पर पहुंच गया था और उससे घास उग गया था। वो घास उखाड़ने पर एक एक लोहा का मुसल बन जाता था। तो अब मिल गया ना इन लोगों को हथियार। तो उसी घास रूपी मुसल को हथियार बना के सारे यादव आपस में सब लड़कर मारे जाते हैं, सिवाय दारुका और बबरू को छोड़ के। इनमें से ये दारुका श्रीमान जी श्री कृष्ण के सारथी भी थे और सिर्फ यही दो व्यक्ति थे जो उस जगह से बचकर निकल आए थे। तो मतलब अब समझ में आ रहा है ना, गांधारी के श्राप और उन ऋषियों के श्राप 90% कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी रहा 10%, तो उसे पूरा करने के लिए जारा नाम का एक शिकारी आता है। हाँ, पर उससे पहले श्री कृष्ण जी बलराम की खोज में जाते हैं और जब वो बलराम को एक पेड़ के नीचे पाते हैं तो देखते हैं कि उनके मुख से एक लंबा नाग निकलता है और समुद्र से होकर आकाश में चला जाता है। क्योंकि वो शेष
नाग के अवतार थे। अब यहाँ से श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं और ध्यान कर रहे होते हैं। अब यहाँ जो जरा नाम का शिकारी आता है, जो पहले एक मछली पकड़ा था और उस मछली के अंदर से निकला हुआ एक लोहे के टुकड़े से एक तीर बनाया था। दरअसल ये जरा पकड़ने वाला मछली वो मछली था जिसने बचा हुआ एक छोटा सा मुसल के टुकड़े को निगल लिया था। तो अब ये जरा नाम का शिकारी हिरण समझकर श्री कृष्ण के पैर में वो तीर चला देता है और गांधारी और उन ऋषियों का श्राप पूरा हो जाता है। मतलब आप समझे ना, ऋषियों का श्राप ये था कि सांबा की पेट से एक लोहे की मुसल निकलेगा और उसी मुसल से पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा, जो कि हुआ भी। उस मुसल का पिसा हुआ पाउडर से रॉड के जैसे स्ट्रॉन्ग घास उगता है जिसे हथियार बनकर सब लड़ाई करके मारे जाते हैं। तो उसी मुसल को पीस के बचने वाला टुकड़ा से जरा भी तीर बनाता है और श्री कृष्ण के पैर में मारता है, जिसे कि वो एक मछली के पेट से निकाला था। तो वो ना वही एक मुसल से पूरा यदुवंश का नाश और गांधारी के श्राप का भी देखा जाए तो वो भी एक साथ यहाँ पूरा हो जाता है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये लोग आपस में लड़कर मारे जाए, जैसे कुरु पांडव के लड़ाई में उनके बेटे मरे थे। तो यहाँ वो भी हो जाता है। बाकी बचा द्वारका डूबने के बाद, तो वो भी श्री कृष्ण धरती छोड़ने के बाद पूरा हो जाता है और द्वारका में सुनामी आ जाता है। तो अभी शायद आप समझ ही गए होंगे कि यादव वंश आपस में लड़कर क्यों मरते हैं और एक छोटा सा तीर लगने पर भी श्री कृष्ण क्यों ये धरती को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ये पहले से ही तय कर चुके थे कि क्या, क्यों, कब, कैसे करना है, जिससे कि कोई एक नहीं सबका काम बन जाए। गांधारी के श्राप का, उन ऋषियों के श्राप का, फिर जरा का भी जो पिछला जन्म में बाली था और जो आने वाला था कलयुग के लोगों का भी। कलयुग के लोगों का मतलब यहाँ हम पायल की बात नहीं कर रहे, उसके बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं यादवों की। हाँ, मतलब वो जानते थे कि अगर यदुवंश के योद्धा लोग बच गए तो वो पूरे दुनिया पे राज करने की कोशिश जरूर करेंगे और फिर पता नहीं आगे क्या होता। इसीलिए तो वो खेल कुछ ऐसा रचे कि उस एक ही अंत में बहुत सारी बातें हो गई। गांधारी के श्राप, मुनि ऋषियों के श्राप, बाली का प्रायश्चित, कलयुग के आरंभ, श्री कृष्ण के अवतार का अंत भी। मतलब ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को खूबसूरती से सामने लाती है कि ब्रह्मांड के शासक के लिए भी कर्म के नियम समान रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। खैर, अब ये शायद थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, पर आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कार्तिकेय 2 का स्टार्टिंग में जो स्टोरी दिखाया गया उसके पीछे का कहानी क्या था। श्री कृष्ण को तीर कौन मारा, क्यों मारा, द्वारका में सुनामी क्यों आया, जो भी सब था। अब उद्धव, उनके बारे में तो आप शायद जानते ही होंगे। ये श्री कृष्ण के एक अच्छा दोस्त और उनका सलाहकार भी थे। अब इसमें ऐसा दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जी उद्धव को कलयुग की विपत्ति से रक्षा हेतु उनका एक पायल देते हैं और उन्हें द्वारका से बाहर भेज देते हैं। तो अब इसका क्या कहानी है? देखो, श्री कृष्ण जब गोकुल में उनका सारा कर्म पूरा कर लेते हैं तो वो मथुरा में चले आते हैं कंस को मारने के लिए और इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए। और जब वो मथुरा में कंस को मार देते हैं तो वो उद्धव के जरिए वृंदावन को एक मैसेज भेजते हैं। हमें लगता है ये उसी का रेफरेंस है और डायरेक्टर हमें इसके जरिए ये बताना चाहते हैं कि जैसे गोकुल से चले जाने के बाद वो एक बार वहाँ उद्धव को भेजते हैं, वैसे यहाँ श्री कृष्ण धरती से चले जाने के कलयुग के लोगों के लिए वो फिर से एक बार उद्धव को भेजते हैं। अब प्रोफेसर रंगनाथ राव, इसमें हमें दिखाया गया है प्रोफेसर रंगनाथ राव एक आर्कियोलॉजिस्ट है और श्री कृष्ण जी ने उद्धव को वो जो पायल दिए थे उसके बारे में ये जान जाते हैं और उसे हासिल करने के लिए जो चाहिए उसका पहला वस्तु को भी वो ढूंढ लेते हैं। अब हम फिल्मी ऑडियंस को तो ये काल्पनिक लगता है, पर असल में ये रंगनाथ राव भी है, मतलब थे, जिन्हें की ऐसा राव के नाम से जाना जाता है। और सच में ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने की डूबा हुआ द्वारका नगरी के लिए बहुत रिसर्च किया है। वैसे इस द्वारका नगरी खोज का शुरुआत इन्होंने तो नहीं किया था, वो पहले से ही चालू हो गया था, पर जब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के चलते शायद एक घर, मंदिर या बस्ती जैसे कुछ मिला, उसके अंदर उन्हें पुरानी इमारतों के अवशेष, गहने, बर्तनों के टुकड़े वगैरह मिला और बाद में पता चला कि वो नीचे 7 मंजिल तक गहरा है। तो वहाँ से हमारे एसआर राव साहब जी ये खोज करना स्टार्ट कर देते हैं और ये खोज समुद्र के 30 किलोमीटर से भी ज्यादा तक चला जाता है, जहाँ 560 मीटर से भी लंबी दीवार, पत्थर, ऐसा बहुत कुछ मिलता है, जिसके ऊपर रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि वो हजारों साल पुरानी है और वो द्वापर युग से समुद्र में डूब जाने वाली द्वारिका ही है। अब एसआर राव जी उनका ये रिसर्च के बाद उसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। खैर, तो अब आप शायद समझ सकते हो जैसे रियल में एसआर राव जी ने डूबता हुआ द्वारका नगरी का खोज किए थे, वैसे इसमें डायरेक्टर साहब हमें प्रोफेसर रंगनाथ राव को द्वारका से जुड़ी श्री कृष्ण के दिया हुआ पायल का पता लगाते हुए दिखाते हैं। तो भाई ये था कार्तिकेय 2 से जुड़ी कुछ बातें जिसके बारे में फिल्म के अंदर बहुत विस्तार से बताया नहीं गया, तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लिया जाए। वैसे कार्तिकेय 2 के हिडन डिटेल्स पर भी वीडियो आने वाला है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, ताकि अगला वीडियो आते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि भाई पौराणिक कथाओं के बारे में हम जितना भी जानते थे और जितना रिसर्च करके पाए थे वही सब हम ये वीडियो में बताए हैं। तो अगर वीडियो के अंदर कहीं गलती से भूल हो गई हो तो आपका ये भाई को माफ कर देना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय।